Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, The Fight. This chapter is taken from your class 8 NCERT. It so happened book. So hurry up, open your books. And it is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond जो है वो इस चैप्टर के राइटर हैं जिन्होंने ये स्टोरी राइट करी है. So open your page number 45. The Fight. पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ आउटलाइनिंग है, चैप्टर से रिलेटेड वो देख लेते हैं. पार्ट 1. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. रंजी ने जो है फॉरेस्ट में क्या डिस्कवर करा, एक पूल देखा, ठीक है, और वो उसमें कूद गया. क्या करने के लिए? स्विमिंग करने के लिए. There is serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool. A fight ensues. और यहाँ पर जो है क्या हो गया, यहाँ पर एक ट्रबल हो गया, मीन्स लड़ाई हो गई. किसके बीच में? रंजी के बीच में और कोई दूसरा था उसके बीच में, दोनों के बीच में पूल में ही लड़ाई हो गई. The first round ends in a draw. और पहला राउंड जो लड़ाई का रहा वो ड्रॉ हो गया. क्यों? क्योंकि दोनों का बराबरी का वो राउंड रहा. Now chapter start. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. रंजी जो है, रंजी को अभी एक मंथ भी नहीं हुआ था. इसमें राजपुर में, रंजी को राजपुर में अभी एक महीना भी नहीं हुआ था और उसने जो है राजपुर का जो फॉरेस्ट था उसमें पूल को ढूंढ लिया था. इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन. और हाइट ऑफ समर मतलब जो गर्मी का टाइम था, जो गर्मी थी उस टाइम पे वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर थी, मीन्स चरम सीमा पर थी. और रंजी का जो स्कूल था वो भी अभी ओपन नहीं हुआ था. And having as yet made no friends in this semi-hill station. और उसके कोई फ्रेंड्स भी अभी तक नहीं बने थे. क्यों? क्योंकि उसे अभी एक महीना भी नहीं हुआ था राजपुर में आए हुए, इसलिए उसके अभी तक कोई फ्रेंड भी नहीं बने थे और स्कूल भी ओपन नहीं हुए थे कि उसके कोई फ्रेंड बन जाते. और वो जो एरिया था वो कैसा था? सेमी हिल स्टेशन, मीन्स आधा प्लेन था और आधा हिली स्टेशन था. He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town. और वो जो है ज्यादातर समय कहाँ बिताता था? हिल्स पर बिताता था और फॉरेस्ट पर बिताता था. और वो जो फॉरेस्ट था वो टाउन के चारों तरफ जो है वो फैला हुआ था. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर एंड रंजी वॉक्ड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स. और जो ये टाइम था वो बहुत गर्मी का था, आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी इस टाइम पे. और जो उस टाइम पे जो रंजी है वो कैसे गया? अपनी वेस्ट यानी कि अपनी बनियान और शॉर्ट्स में ही था वो. His brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. और उसके जो ब्राउन कलर के जो फीट थे वो कैसे हो गए थे? वो बिल्कुल कहते हैं ना मिट्टी में जब पैर धंस जाते हैं तो कैसे हो जाते? कीचड़ वाले हो जाते हैं. तो उसके जो ब्राउन फीट थे वो कम्प्लीटली व्हाइट हो गए थे मिट्टी में चलने की वजह से. क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड पर नंगे पैर चलता था. द अर्थ वॉज पर्च्ड. जो अर्थ थी, जो धरती थी वो सूखी हुई थी. द ग्रास ब्राउन. और जो घास थी, हरी हरी घास, गर्मी के कारण वो भी ब्राउन हो चुकी थी. द ट्रीज लिस्टलेस. और जो ट्रीज थे वो भी अनगिनत पेड़ थे वहां पर. हार्डली स्टीयरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड ऑफ अ रिफ्रेशिंग शोर ऑफ रेन. और सभी लोग जो है वो गर्मी से परेशान थे और सब लोग किसका इंतजार कर रहे थे? या तो ठंडी ठंडी हवा चल पड़े या फिर एक अच्छी सी बारिश आ जाए.
It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. ये उस दिन की बात है जब जो दिन था वो बहुत ही गर्म का था, ठीक है, गर्म था मतलब गर्मी थी और बहुत ही टायर्डनेस वाला दिन था। और रंजी ने उस दिन क्या देखा था? फॉरेस्ट में पूल देखा था। द वाटर हैड अ जेंटल translucency and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. और जो पूल का पानी था वो इतना ज्यादा साफ था कि जो पूल के नीचे जो राउंड राउंड जो पेबल्स पड़े हुए थे, जो पत्थर पड़े हुए थे, वो भी क्लियरली आप पूल में वाटर से दिखाई दे रहे थे। इतना साफ पानी था पूल का। A small stream emerged from the cluster of rocks to feed the pool. और एक छोटा सा झरना निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था? पत्थरों के बीच में से एक छोटा सा झरना निकल रहा था और वो झरना उस पूल को भर रहा था। During the monsoon, this stream would be a gushing torrent cascading down from the hills. But during the summer it was barely a trickle. अब जब मॉनसून का टाइम होता था, मतलब जब बारिश का समय होता था, उस टाइम पे जो झरना था वो बहुत तेज बहता था, मीन्स बहुत तेज फ्लो के साथ बहता था, ठीक है। और जब वो पहाड़ियों से जब नीचे आता था और पूल को भरता था तो बहुत तेज बहता था जब बारिश का टाइम होता था। पर जब समर्स का टाइम होता था, मीन्स गर्मियों का टाइम होता था, तब वो बिल्कुल इतना कम पानी उसमें से गिरता था जैसे कोई पतली सी धार गिर रही हो झरने में से। द रॉक्स however held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. और जो रॉक्स थे, जो पत्थर थे पूल में, वो पानी को जो है पूल के अंदर हेल्ड करके रखते थे, मतलब रोक के रखते थे और वो पूल को ड्राई नहीं होने देते। जैसे आप सबको पता है कि गर्मी का मौसम था जो चैप्टर में बताया गया, तो उस टाइम पे आप यहाँ पर देखो तो जितने भी नदियां वगैरह होती है, झरने, पूल होते हैं, वो सब ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बट वहां पर जो पूल के नीचे जो पेबल्स थे, जो पत्थर पड़े हुए थे, वो पानी को पूल में रोक करके रखते थे, ठीक है। बाकी जो पूल्स प्लेन्स में होते हैं, जैसे हम लोग प्लेन्स पर रहते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों पर नहीं रहते, हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं, तो यहाँ के पूल्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां का पूल जो है वो ड्राई नहीं होता था क्योंकि जो पेबल्स है वो उनको रोक करके रखते थे। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into. जैसे ही रंजी ने जब पूल देखा, उसको बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं हुई और वो डायरेक्ट पूल के अंदर उतर गया। He had often gone swimming alone or with friends. अक्सर वो जो है स्विमिंग के लिए पहले भी गया हुआ था, ठीक है, अब अकेला भी गया हुआ था और अपने फ्रेंड्स के साथ भी गया हुआ था। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. और ये तब की बात है जब रंजी जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। कहाँ पर रहता था? राजपुताना के मिडल में। राजपुताना डेजर्ट जो है उसके मिडल का जो टाउन है, जब वो वहां रहा करता था तब की बात है। वो स्विमिंग करने के लिए जाया करता था, अकेले भी जाया करता था और अपने फ्रेंड्स के साथ भी। There he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. और वहां का जो पूल था जहां रंजी जाया करता था अकेले और अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां का पूल बिल्कुल ऐसे था, कीचड़ वाला था, थोड़ा मिट्टी वाला था और उस पूल के अंदर जो है बफेलोस भी नहाया करती थी और जो विमेन्स थी वो भी कपड़े वॉश किया करती थी। He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. और रंजी ने इस तरीके का पूल, जैसा कि उसने फॉरेस्ट में जो पूल देखा था, कभी भी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि इस पूल का जो पानी था वो बहुत ही ज्यादा साफ था, ठंडा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हमें इनवाइट कर रहा हो, हमें बुला रहा हो। He leapt into the water.
और रंजी धीरे धीरे पूल के अंदर पानी में उतर गया। His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlit water. अब उसके जो सॉफ्ट से हाथ पैर थे वो जो है आराम से उसके हाथ पैरों में कोई भी फैट नहीं था, ठीक है, और वो आराम से पानी में उतर करके तैरने लग गया। और उसकी जो डार्क बॉडी यानी कि उसकी बॉडी का जो कलर था वो कैसा था, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन था, ठीक है। और जो सनलिट वाटर मीन्स उस पानी पर जो धूप पड़ रहा था, धूप पड़ते हुए पानी पर वो अच्छे से तैरने लग गया। The next day he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool. अगले दिन रंजी जो है बहुत गर्मी पड़ रही थी तो अपनी बॉडी को वो ठंडा करने के लिए वापस से फॉरेस्ट के पूल में आया। He was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water or laying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees. तो हुआ क्या, वो जो है उसके अंदर उस पूल के अंदर ऑलमोस्ट मतलब लगभग 1 घंटे तक रहा। कभी वो पूल के अंदर जा रहा था, कभी वो पूल के बाहर आ रहा था, ठीक है। और वहां पर और जो पूल का पानी था वो अच्छा ग्रीन सा दिखाई दे रहा था। और वो वहां पर जो है एक ट्री था, साल का ट्री था, और ट्री के नीचे जो है एक येलो कलर का जो रॉक था, ठीक है। और उस रॉक के ऊपर ट्री की जो है शेड यानी कि छाया पड़ रही थी और वो जो है बाहर आकर के पूल से उसके ऊपर भी लेट गया। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. तो जब वो पत्थर के ऊपर लेट के अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच आउट कर रहा था, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, उस टाइम उसने देखा कि थोड़े ही डिस्टेंस पर एक दूसरा बॉय जो है वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और वो उसको घूर रहा था। और किस तरीके से घूर रहा था, होस्टाइल मैनर में, मतलब होता है ना गुस्से वाले मैनर में किसी को घूरना। तो वो जो उसके डिस्टेंस पर जो बॉय खड़ा था वो रंजी को एक गुस्से वाले मैनर में घूर रहा था। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी। और जो वो दूसरा बॉय था वो रंजी से थोड़ा सा ओल्डर था, मीन्स थोड़ा सा बड़ा था, टोलर, थिकेस्ट विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। और वो कैसा था, वो बहुत ही लंबा, थिकेस्ट मतलब तगड़ा, और ब्रॉड नोज, और उसकी नोज भी जो थी वो ब्रॉड थी, वो चौड़ी थी, ठीक है। और उसके रेड कलर के लिप्स थे और वो कैसे थे, थिक यानी कि मोटे मोटे उसके लिप्स थे। He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out, "What are you doing here, master?" तो अब क्या हुआ, अब रंजी ने उस बॉय को केवल नोटिस किया था, केवल देखा था, और रंजी ने उस बॉय को कुछ भी नहीं कहा था। फिर दूसरे बॉय ने ही उसको बुलाया, "What are you doing here, master?" तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रंजी, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostile of the other stone. रंजी जो था वो बिल्कुल प्रिपेयर था कि अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं उससे फ्रेंडली मैनर में, मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। लेकिन जो दूसरे बॉय की जो टोन थी वो हॉस्टिलिटी मतलब बहुत रूड वाली टोन थी, ठीक है। तो रंजी ने भी बोला, "I am swimming," he replied. "Why don't you join me?" मैं यहाँ स्विमिंग कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे आकर के ज्वाइन नहीं करते? "I always swim alone," said the other. दूसरे बॉय ने कहा कि मैं तो हमेशा अकेले ही स्विम करता हूँ। "This is my pool. I did not invite you here." ये पूल जो है वो मेरा है, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए इनवाइट नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप इतना चैप्टर जो हमने करा है उसकी स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर भी हुई होगी और समझ में भी आई होगी। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।